आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। मैं कहता हूँ कि ये भी शुक्र है कि मौलवी मुल्ला अभी मौजूद हैं। हम बेसिक फतवे दे नहीं सकते। साइंस हराम है। साइंस क्या है, पहले बताएं साइंस क्या है। आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना। आपका इंटरव्यू है, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या है साइंस? बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने क्या कहा, जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है। ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला, ठीक है। बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल कैसे बना? मोबाइल अब वो आप ले जाएं, साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते? आप रिपेयर कैसे करते हैं? ये बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगे। आपने दाइयों से हट जाना। आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं। जबकि आप मुझे फिर वही बता दें, उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? हुआ था। आज हो रहा है। साइंस हम नहीं मानते। आपको चाहिए, अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में आए। मेरे पैसों का तो मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जब टैलेंट की बात आती है तो पाकिस्तानी पीछे नहीं हटते हैं और माना जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पाकिस्तानी टैलेंट से, जो कि साइंस के ऊपर डिस्कस कर रहा है निम्रा अहमद से। और जो साइंस पर इसने बोला है आपका दिमाग खोल देगा, बोले तो आपको सोचने को मजबूर कर देगा। ऐसे ऐसे तर्क इस पाकिस्तानी टैलेंट ने दिए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये भी शुक्र है कि मौलवी मुल्ला अभी मौजूद हैं। पहले सबसे पहले ये देखें, ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो करना जो हमारे नबी ने किया, हमने वो करना जो उनके ज़माने में भी हुआ था। क्या ये जायज़ है? हमने वो करना जो कुरान में था। ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा, फिर करते जाएं। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। हम बेसिक फतवे दे नहीं सकते। साइंस हराम है। साइंस क्या है, पहले बताएं साइंस क्या है। आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना। आपका इंटरव्यू है, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या है साइंस? बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने क्या कहा, जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है। ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला, ठीक है। बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमारे मौलवी मुल्ला तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे मौलवी मुल्ला। मैं आपको एक और टॉपिक बता के जाता हूँ। अब ये जो न्यू टॉपिक चला हुआ है फ्रांस का, 2030 में उन्होंने आवाज़ देनी है आप सरकार की। आप उनसे भी, उनके भी किसी से सवाल करें। फ्रांस का क्या हुआ है? फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हज्जतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने। और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर लिया। 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है। अब हमने शाया करना, लेकिन करना 2030 में है। वो आएगा तो उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप बता रहे थे साइंस क्या है? साइंस क्या है? हमारी समझ से बाहर है साइंस। हमें नहीं कुछ भी समझ आता साइंस। नहीं समझ आती। हमें दीन समझ आता है। हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है? हम फिर वही बात। काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल कैसे बना? मोबाइल अब वो आप ले जाएं, साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते? आप रिपेयर कैसे करते हैं? ये बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगे। आपने दाइयों से हट जाना। आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं। जबकि आप मुझे फिर वही बता दें, उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? हुआ था। आज हो रहा है। ये साइंस की वजह से हो रहा है। दौर बदल गया ना। भी तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। उन्होंने भी तो तब डॉक्टर होते थे। आपके घर में मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइट भी होगी, आपके घर में टीवी भी होगा, आपके घर में इंटरनेट भी होगा, आप फोन भी करते होंगे। आप साइंस से डिनाई नहीं कर सकते। बात सुने, डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों से कर भी सकते हैं। नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूँ। यही तो हमारी अक्ल है। ये पिछले दिनों कुछ हुआ, हमने कहा जी वो ये कर रहे हैं,
उन्होंने कहा, क्या हुआ? मीन्स के जो फ्रांस में हुआ या उधर हुआ या जो भी हो रहा है, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनके नेट क्यों इस्तेमाल फोन? अच्छा, जो स्वीडन के अंदर हुआ था। स्वीडन में हुआ, फ्रांस में अब जो हो रहा है, ये फ़लस्तीन के साथ वो जो कर रहे हैं, हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। मीन्स के बजाते खुद मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप मेरी सिस्टर हैं, गलत ना मतलब लें, मैं अगर बोलूँगा ना आप गलत हैं, आपने ये नहीं कहना, डिनाई करना कि मैं गलत हूँ या नहीं, आपने फ़ौरन कह देना भाई आप क्यों गलत हो। ऐसे ही है। मैं कहूंगी ना, आप मेरे में एक गलती निकालोगे, मैं आप में 2 गलतियां निकाल दूंगी कैमरे के सामने, मैं तो करूंगी। मेरी बात सुने, मैंने गलती निकाली, क्या आपने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि मेरे में ये गलती थी? हाँ, बनता ये है, पहले एक्सेप्ट करो जी मेरे भाई आपने मेरे में ये गलती निकाली, मेरे में ये ज़रूर है। था कि साइंस क्या है, सवाल ये था। मैंने साइंस को जिस तरफ से बोला आपने पलट दिया। साइंस आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानते हैं साइंस? मानते हम नहीं मानते, नहीं मानते। आपको चाहिए, अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े, आप मशालों के जमाने में क्योंकि आए। मेरे पैसों का हाँ, तो- मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमने खरीदने पैसे के लिए। दिए खरीदने के आप लिए। कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। यही बात शुरू से सुनना, टॉपिक कहाँ से छिड़ा था, मैंने फिर वही एग्जांपल दोबारा, आप मेरी बहन है, मैं आप अभी यहाँ से गुजर रहे थे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ पर भी आप पैसे देकर बैठेंगे, पैसे देकर साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजीज में बैठने आप जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं साइंस कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मैं पैसे देके जा देखिए, रहा हूँ। मेरी बात सुने, दीन मैं पर कुछ अमल चीज़ों करना से बहुत agree जरूरी है। करता हूँ, सुने मेरी कुछ बात चीज़ों सुने से ना, agree disagree होता आपने है, आप ठीक है मेरे भाई, आपकी राय है, मेरी तो सुन ले। आपने बेसिक जो पॉइंट बोला, आप उसके दीन पर कायम रहना है, साइंस को भी फॉलो मेरी करें। बहन आप जिस पॉइंट पे आई हैं उस पॉइंट पे वाइंड अप करें, बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी क्योंकि दुनिया बड़ी। चले, अवाम क्या कहती है इस बारे में वो देखते हैं। थैंक तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के टैलेंट है। पाकिस्तान में बाकायदा ऐसे टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। गली मोहल्ले में आपको इस तरह का टैलेंट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और इस जाहिल ने जिस तरह से साइंस को बयां किया है, काबिल तारीफ है। वाह वाह वाह। पाकिस्तान में अगर ऐसा ही टैलेंट रहा तो भारत के IIT IIM को ये टक्कर दे सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में जो मदरसा कल्चर है, पाकिस्तान जब से बना है तब से मदरसा कल्चर रहा है। कॉन्वेंट स्कूल्स को तोड़कर मदरसे बनाए गए हैं। आपने देखा 60s के दशक में किस तरह से वहां पर कॉन्वेंट स्कूल्स तोड़े गए थे, और आज पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा के मदरसे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर किसी को अपने धर्म की शिक्षा लेना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जब साइंस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसको भी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा जब भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था या आदित्य L1 लॉन्च किया था, तो उस समय पर काफी रिएक्शन हमें पाकिस्तान से देखने को मिले थे जो काफी हंसी वाले थे। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमें चांद पर जाने की आवश्यकता नहीं है, भारत चांद पर जा रहा है तो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो अपने घर की छत से चांद दिख जाता है और हमारे झंडे पे भी चांद है। और ये भी कहा गया था कि नबी ने चांद के टुकड़े किए थे वगैरह वगैरह, और कई लोगों के अलग अलग वक्तव्य और रिएक्शंस हमें देखने को मिले थे पाकिस्तान से। लेकिन क्या पाकिस्तान इसी तरह के मजहबी ढर्रे पर चलकर आगे बढ़ सकता है? क्या पाकिस्तान में ग्रोथ आ सकती है? जब तक पाकिस्तान साइंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता या फिर पाकिस्तान में इसकी स्टडी नहीं करवाई जाती, लोग इसको समझते नहीं है, लोग इसको अपने दिल से लगाते नहीं है, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। बिना साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के भी आपकी तरक्की बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। साजिद तरार सर ने कई बार अपने इंटरव्यू में बाकायदा ये भी बयां किया है कि जब तक पाकिस्तान मैथ्स, इंग्लिश नहीं सीखेगा, साइंस नहीं सीखेगा, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। जो पूरी दुनिया देख चुके हैं, एक जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, वो जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को साइंस मैथ सीखने की जरूरत है, आज भारतीय आगे क्यों है, ये भी उन्होंने कई बार बताया है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पाकिस्तानी टैलेंट के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आप इसी तरह के टैलेंटेड वीडियोस और भी देखना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।